हेलो एवरीवन, माय नेम इज गरिमा राठौड़, योर इकोनॉमिक एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते क्या, हमने पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं स्टार्ट करूंगी माइक्रो एंड मैक्रो। क्या माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है, दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे आज हम इस लेक्चर में माइक्रो एंड मैक्रो को। ओके, सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मैंने बताया था आपको कि दो ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है? दो ब्रांच होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है? एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? प्राइस थियरी। क्या कहते हैं? प्राइस थियरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहोगे आप इनकम थियरी। क्या कहोगे? इनकम थियरी या एम्प्लॉयमेंट थियरी भी कहते हैं इसको। ओके, इसमें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स, फर्म, इंडिविजुअल मार्केट। ये किसका एनालाइज करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का। किसका? इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट का क्या करता है? ये एनालाइज करता है। किसका करता है? इंडिविजुअल यूनिट का। इंडिविजुअल यूनिट का क्या करता है? ये एनालाइज करता है। इंडिविजुअल लाइक कंज्यूमर, इंडिविजुअल यूनिट में क्या आ जाएगा आपका? कंज्यूमर आ गया, फर्म आ गया और इंडिविजुअल क्या आ गया? मार्केट आ गया। ये किसे का करेगा? एक एक लोगों का क्या करेगा? आपका इंट्रो मतलब फोकस करेगा, उसकी क्या करेगा? स्टडी। जहां पे एक की बात आ जाएगी, जहां पे क्या आ जाएगी? एक की बात आ जाएगी, छोटी चीज की बात आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक की बात आ जाएगी, छोटी चीज की बात आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी साइड हम देखते हैं फोकस ऑन इकोनॉमी एज अ होल। जहां ये क्या कर रहा था? इंडिविजुअल की बात कर रहा था, एक एक की बात कर रहा था। और ये किसकी बात करेगा? होल। फोकस किस पे करेगा? करता है एज अ होल। ये किस पे? पूरी इकोनॉमी की बात करता है। किसकी? पूरी इकोनॉमी की बात करता है, इंक्लूडिंग टोटल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। इसमें आ गया आपका टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, आ गया आपका प्राइस लेवल। इसके की एरियाज क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और इसके की एरिया आ जाएगा आपका नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखो, आप इन सबको देखोगे ना तो ये एक एक की बात करते हैं। किसकी बात करता है? एक एक की बात करता है। जैसे डिमांड और सप्लाई, हर कोई एक एक अपने लेवल पर उसकी डिमांड होती है, सप्लाई होती है। किसकी बात करते हैं? एक एक पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं। तो इसका ये किसके अंदर आ जाएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये आपका नेक्स्ट है, ये हो गया आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी कंज्यूमर बिहेवियर भी पर पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है, अलग अलग होता है। आपका कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होगा और मेरा बिहेवियर अलग होगा। तो ये भी किसमें आ जाएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी क्या एक एक पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। इसलिए इसमें किसमें आ जाएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये देखते हैं, ये मोल की बात करते हैं, नेशनल इनकम। सिर्फ आपकी और मेरी इनकम तो होगी नहीं, ये सबकी इनकम होगी, नेशनल इनकम। तो ये किसमें आ जाएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सारे किसमें आ जाएंगे? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम देखोगे कि माइक्रो वर्ड आया कहां से। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया? ग्रीक वर्ड के, ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से आया। कहां से? माइक्रोस से। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से आया, जिसका मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो वर्ड है। माइक्रो वर्ड कहां से आया? ग्रीक वर्ड के माइक्रो से आया, जिसका मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। क्या होता है? इसका मतलब स्मॉल होता है। ग्रीक डिराइव कहां से हुआ? आपका ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से। क्या मतलब होता है इसका? स्मॉल। एडम स्मिथ considered the founder of this field microeconomics। जिस एडम स्मिथ है ना, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या कहते हैं? फाउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडर भी कह सकते हो, और आप इसको क्या कह सकते हो? फादर भी कह सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर या फादर किसको कहा जाता है? आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। को डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट एनालाइज द बिहेवियर एंड
इकोनॉमिक्स एक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ये किसकी स्टडी करता है? मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? आपका इंडिविजुअल यूनिट्स की क्या करता है स्टडी। ये किसका बिहेवियर और क्या इकोनॉमिक एक्शन, ये क्या बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्शन, इंडिविजुअल का बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्शन का क्या करेगा? ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? स्टडी करेगा ऑफ द इकोनॉमी सच एज अ सिंगल कंज्यूमर हो गया, अ सिंगल फॉर्म, अ स्पेसिफिक हाउस होल्ड। ये क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एक पर्सन, सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल पर क्या करता है? आपकी स्टडी करता है, उसमें क्या आ जाएगा? इसे क्या कहोगे आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हो व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। मैंने आपको बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? जैसे अब मैंने आपको क्या बोला था, प्राइस कैसे डिसाइड होती है? प्राइस कैसे डिसाइड होती है? प्रोडक्ट की डिमांड के बेस पे। कैसे डिसाइड होती है? प्रोडक्ट की डिमांड के बेस पे। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जैसे किसी की प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ये क्या हो गया आपका प्राइस। ये क्या होगा? प्राइस कैसे कैसे पता चलेगी? डिमांड के बेस पे। लॉ ऑफ डिमांड से आपका जैसे प्राइस क्या होगी, डिमांड क्या होगी, प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी, डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड के बेस पे आपकी डिसाइड होती है प्राइस और प्राइस के बेस पे आपकी डिसाइड होती है डिमांड। अब देखो ये प्राइस और डिमांड, इस प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल का क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या करता है? एनालाइज करता है। इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या करता है? एनालाइज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर किसी का कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने का बिहेवियर क्या होता है? अलग अलग होता है। और मैंने बोला था लॉ ऑफ डिमांड किस में रेफर होता है? लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। सबका क्या होता है? अलग अलग होने की वजह से, इंडिविजुअल होने की वजह से उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है? रेफर किया जाता है। और प्राइस प्राइस किसके? डिमांड के बेस पे क्या होती है? डिसाइड होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका प्राइस थियरी। क्या कहेगा आप? प्राइस थियरी। इट फोकस ऑन हाउ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन द मार्केट विच डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या पता चलता है? गुड्स और सर्विस की प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होती है? गुड्स और सर्विस की प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपका प्राइस थ्योरी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थिंकिंग ऑफ लुकिंग एट द ट्री रेदर देन द whole फॉरेस्ट। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे ही मान लो ये क्या है? आपका जंगल है। ये क्या है? आपका पूरा फॉरेस्ट है। क्या है? पूरा फॉरेस्ट है। इसमें एक बहुत सारे पेड़ है। क्या है? बहुत सारे पेड़ है, बहुत ज्यादा ट्री है इसमें। जब हम उस फॉरेस्ट के एक एक ट्री का क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि इसको कितना पानी चाहिए, इसको कितना मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए इसको क्या क्या चाहिए, इसको पानी कितना चाहिए, इसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए। अगर हम पूरे जंगल में एक एक ट्री का क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि ये किस टाइम क्या होता है, इसका किस टाइम इसको क्या चाहिए। अगर एक एक ट्री का एनालाइज करते हैं तो वो तो क्या हो गया आपका? माइक्रो। क्या हो गया आपका? माइक्रो। क्या हो गया? माइक्रो। अगर हम किसी जंगल में या फॉरेस्ट में क्या करते हैं? एक एक ट्री को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एक एक ट्री का क्या देखते हैं? बिहेवियर देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? आपका माइक्रो हो जाएगा। जब मैं इस पूरे फॉरेस्ट का साथ में क्या करूंगी? साथ में इसको एनालाइज करूंगी, इस पूरे फॉरेस्ट को साथ में स्टडी करूंगी कि ये किस टाइप का फॉरेस्ट है। ये क्या किस टाइप का फॉरेस्ट है। जब मैं इस फॉरेस्ट के एक एक पेड़ का इंट्रोडक्शन लूंगी, एक एक पेड़ को एनालाइज करूंगी, तब तो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं इस पूरे जंगल को एक साथ में क्या करूंगी? एनालाइज करूंगी, एक साथ में देखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैंने बताया था माइक्रो किसका? इंडिविजुअल का क्या करता है? एनालाइज करता है। और माइक्रो क्या करता है? इंडिविजुअल का एनालाइज करता है। और मैक्रो क्या करता है? पूरे वोल का है, पूरे वोल का क्या करता है? एनालाइज करता है। इसलिए एक एक पेड़ तो क्या हो गया आपका? माइक्रो। और फॉरेस्ट हो गया आपका मैक्रो। अब देखो,
आईफोन प्राइसिंग डिसाइडिंग, जैसे ये इसको क्यों कहेंगे प्राइस थियरी, डिसाइडिंग व्हाई एन आईफोन कॉस्ट $799 बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कंज्यूमर डिमांड। ये आईफोन की प्राइस $799 क्यों होगी, आईफोन की प्राइस क्या होगी 799 क्यों होगी, ये किस पे डिपेंड करेगी, आईफोन के प्रोडक्शन कॉस्ट पर, कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, और इसका कंज्यूमर की डिमांड पे क्या करेगी, डिसाइड होगी, कंज्यूमर की डिमांड पे डिसाइड होगी। ये क्या कर रहा है, इंडिविजुअल का क्या है, इंडिविजुअल का क्या है, आपका फोकस कर रहा है इंडिविजुअल पर। ऑब्जेक्टिव प्राइस डिटरमिनेशन, ये क्या कर रहा है, प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहोगे आप, प्राइस थियरी। ये क्या कर रहा है, प्राइस को डिटरमाइन करने से क्या कहोगे, इसको प्राइस थियरी कहोगे। नेचर क्या होता है इसका, नैरो स्कोप क्या होता है, ये छोटी लेवल पर करेगा तो इसका नेचर क्या हो गया आपका, नैरो स्कोप हो गया। नोट, microeconomics is the foundation. If we don't understand how one person spend money, we can never understand how a whole nation economy works. जैसे जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फाउंडेशन है, क्या है फाउंडेशन, जब तक हम एक एक पर्सन का बिहेवियर नहीं देख लेते हैं, एक एक पर्सन का क्या बिहेवियर नहीं देख लेते, तब तक हमें वोल का बिहेवियर नहीं पता चलेगा। क्या जब तक हम जब तक मैं क्या बताती हूँ, एक एक पेड़ को नहीं देख लेती, एक एक ट्री को नहीं देख लेती कि उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तब तक मैं वोल का एनालाइज नहीं कर सकती। क्या कर सकती, वोल का एनालाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वोल जानने के लिए एक एक को जानना जरूरी होगा। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मेरे को क्या चाहिए, नेशनल इनकम, क्या चाहिए, मेरे को चाहिए नेशनल इनकम, क्या चाहिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, जब हम एक एक पर्सन की क्या करेंगे, इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एक एक पर्सन की इनकम को ऐड करेंगे, पास क्या निकलेगी, नेशनल इनकम। जब हम एक एक पर्सन की इनकम को ऐड करेंगे तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल। इसका मतलब इंडिविजुअल का मतलब हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब तक मैं एक एक पर्सन की क्या कर नहीं कर लेती, एक एक पर्सन की इनकम का पता नहीं कर लेती, तब तक मैं पूरे नेशन की इनकम का पता नहीं कर सकती, पूरे नेशन की इनकम का मैं पता नहीं कर सकती, जब तक मैं एक एक पर्सन की इनकम का पता नहीं करती। तो ये एक एक पर्सन क्या हो गया आपका माइक्रो, अगर माइक्रो नहीं होगा तो मैक्रो होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्रो कैसे बनेगा, जब माइक्रो आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, मैक्रो बनेगा। ओके क्लियर। क्या हो गया आपका, microeconomics is the foundation. If we don't understand how one person spend money, we can never understand how a whole nation's economy work. जब तक हम एक पर्सन का बिहेवियर नहीं पता कर लेते, हमें वोल का पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जो वो एक एक का कर रहा था, एक एक की स्टडी कर रहा था, ये किसका करेगा, बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी इकोनॉमी का एक साथ क्या करेगा, एक साथ क्या करेगा, स्टडी करेगा। इट फोकस द एग्रीगेट, ये किस पे फोकस, वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा था, ये किस पे फोकस करेगा, एग्रीगेट रेदर देन अ इंडिविजुअल। द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मीन लार्ज। को बताया था माइक्रो कहां से डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है स्मॉल। फिर मैक्रो, मैक्रो कहां से डिराइव हुआ है आपका, ग्रीक वर्ड के, ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। क्या होता है, लार्ज। मैक्रोस आया है ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है, लार्ज। ठीक है, कीवर्ड इसका क्या हो गया, इसका ए, क्या हो गया, ए इज अ माइक्रो स्टैंड ऑफ एग्रीगेट। ए आप देखोगे, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। क्या होता है, एग्रीगेट। वहां पे आपका आता है माइक्रो, क्या आता है, माइक्रो। वहां आ जाएगा आपका आई, क्या होता है, आई, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है, इंडिविजुअल। और ए का मतलब हो गया आपका एग्रीगेट।
मेन टूल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जहां वो एक एक की डिमांड, एक एक की सप्लाई क्या कर रहा था, डिटरमाइन कर रहा था। ये किसका करेगा, एग्रीगेट डिमांड को और एग्रीगेट सप्लाई को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। एग्जांपल, नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। देखो नेशनल इनकम पूरे नेशन की होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे नेशन की होगी, इन्फ्लेशन होगा तो पूरे नेशन का होगा, पॉवर्टी होगी तो पूरे नेशन की होगी। जो लार्ज लार्ज एरिया क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो किस में आ जाएगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। If the Indian government increases the tax rate for everyone in the country for, or if the price of all goods, petrol, food, clothes rise across India, it affect the whole nation. The study of national wide trades is a macroeconomics. जैसे इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स को इंक्रीज करती है। क्या करती है, टैक्स को इंक्रीज करने से सारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट अपने टैक्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसके कारण सारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट क्या करेगा, पूरे नेशन पे होगा। इसका इफेक्ट पूरे नेशन पे पड़ेगा। इसका इफेक्ट पूरे नेशन की पड़ने की वजह से, पूरा नेशन पर पड़ने की वजह से ये किस में आ जाएगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। अब देखते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। देखो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो और मैक्रो, पीछे अभी मैं समझा रही थी तब आपको मैंने बताया था कि माइक्रो और मैक्रो क्या है, माइक्रो और मैक्रो दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट। क्या है, इंटरडिपेंडेंट। कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कैसे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मेरे को क्या चाहिए, नेशनल इनकम। क्या चाहिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कब निकलेगी, निकलेगी जब मैं क्या करूंगी, जब मैं क्या करूंगी, एक एक पर्सन की क्या करूंगी, इनकम को क्या करूंगी, ऐड करूंगी। एक एक पर्सन की क्या करूंगी, इनकम को ऐड करूंगी, तब मेरे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। जब जब मैं क्या करूंगी, एक एक पर्सन की इनकम को ऐड करूंगी, तब मेरे पास नेशनल इनकम आएगी। अगर मैं नेशनल इनकम, अगर मैं एक एक पर्सन की क्या करती हूँ, इनकम को ऐड नहीं करती, तो मेरे पास नेशनल इनकम नहीं आएगी। क्या, जब जब मैं एक एक पर्सन की नेशनल इनकम ऐड नहीं करूंगी तो मेरे पास नेशनल इनकम नहीं आएगी। तब जब तक मेरे पास क्या होगा, माइक्रो, जब तक मेरे पास क्या होगा, माइक्रो नहीं होगा तो मैं मैक्रो, मैक्रो, ये किसका टॉपिक है, आपका मैक्रो का, और ये किसका है, माइक्रो का। जब तक मेरे पास माइक्रो नहीं होगा, क्या मैं मैक्रो तक जा सकती हूँ, नहीं ना, नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जब तक माइक्रो नहीं होगा अपन मैक्रो नहीं निकाल सकते, माइक्रो नहीं होगा अपन मैक्रो नहीं निकाल सकते। दूसरी ही साइड हम देखते हैं, जैसे दूसरी ही साइड देखते हैं, जैसे मेरे पास नेशनल इनकम आ गई, मेरे पास नेशनल इनकम आ गई, तो मुझे क्या निकालना है, पर कैपिटा इनकम। क्या निकालना है, पर कैपिटा इनकम। ये क्या हो गया आपका मैक्रो, ये मेरे पास आ गया पर कैपिटा इनकम माइक्रो। क्या आ गया, माइक्रो, मैक्रो। और ये किसका आ गया, माइक्रो, माइक्रो। मेरे पास नेशनल इनकम मेरे पास आ गई, मुझे कहा जाना पर कैपिटा इनकम पे। पर इंडिविजुअल इनकम और पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या फर्क होता है। अभी के लिए यहाँ तक अपन देखते हैं। जैसे नेशनल इनकम का, ये नेशनल इनकम किस में आ जाएगा, आपका मैक्रो में, इनकम इसी किस में आ जाएगा, आपका माइक्रो में। जब तक मेरे पास नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, जब तक मेरे पास नेशनल इनकम, अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या, नेशनल पर कैपिटा इनकम कैसे निकालोगे, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से आपकी क्या निकलेगी, पर कैपिटा इनकम निकलेगी। नेशनल इनकम मेरे क्या है, मैक्रो है, क्या है, मैक्रो है। और टोटल पॉपुलेशन भी किसका टॉपिक है, मैक्रो का, क्योंकि बड़ा है, पूरे नेशन की बात कर रहा है। ये भी किसका है, मैक्रो का टॉपिक है, और ये भी किसका है, मैक्रो का टॉपिक है। जब तक हम इन दोनों को, मैक्रो के टॉपिक को हम नहीं ले लेते, तब तक पर कैपिटा इनकम ये माइक्रो का टॉपिक है। माइक्रो का क्या है, ये हमारा निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। मैक्रो क्या हो गया आपका, मैक्रो, माइक्रो पे डिपेंड हो गया। और माइक्रो, क्या, माइक्रो
मैक्रो पे डिपेंड हो गया। क्या? मैक्रो माइक्रो पे और माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड हो गया। दोनों क्या हो गए? एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। जब तक हमारे पास एक नहीं होता हम दूसरे को नहीं निकाल सकते हैं। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज अ सिंगल सब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू with two what type of components. This means they are not independent but are deeply connected. क्या है? इकोनॉमिक क्या है? एक सिंगल सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है। उसको हम दो ब्रांच में डिवाइड नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास माइक्रो नहीं होगा हम मैक्रो नहीं निकाल सकते, मैक्रो नहीं होगा हम माइक्रो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इकोनॉमी एक सिंगल सब्जेक्ट है, इसको हम दो ब्रांच में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड है? माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड है? माइक्रो लेवल डिसीजन आर ऑफन शेप्ड बाय द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या है? माइक्रो के जो भी डिसीजन है, माइक्रो के जो भी डिसीजन है वो से डिसाइड हो गया ओवरऑल ओवरऑल इकोनॉमिक डिमांड, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। कैसे? बोला था लॉ ऑफ डिमांड किसमें आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें आता है? लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखो मैंने बोला कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी, उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब 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 तक हम ओवरऑल डिमांड को नहीं देख लेते तब तक एक एक पर्सन की डिमांड का हम, क्योंकि प्राइस कैसे सबके बेस पे सब सबके बेस पे डिसाइड होगी। जब तक हम एक एक पर्सन का बिहेवियर नहीं देख लेते, जब जब हम एक एक पर्सन का बिहेवियर नहीं देख लेते हम पूरे वोल का नहीं निकाल सकते। तो माइक्रो क्या हो गया आपका? मैक्रो पे डिपेंड हो गया। लॉ ऑफ डिमांड। This law come into the existence by the analyzing the behavior of a group aggregate people। ये कहाँ से आया? जब हम पूरे ग्रुप का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तब लॉ ऑफ डिमांड आता है। क्योंकि प्राइस एक इंसान पे डिपेंड नहीं होगी, एक एक का हम एक एक की हम स्टडी जरूर करेंगे, बट प्राइस डिसाइड कैसे होगी? पूरे ओवरऑल का क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे तब आएगा। और एक एक का डिसाइड करने से वो माइक्रो का हो गया। तब और कैसे डिपेंड कैसे हो? जब तक हम ओवरऑल का पता नहीं कर सकते हम प्राइस को पता नहीं लगा सकते। देखो, price of a commodity, the price of a single product is influenced by the general price level, inflation or deflation prevailing in the whole economy। एक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होगी? उसकी जनरल प्राइस लेवल से उसकी प्रोडक्ट की क्या होगी? प्राइस डिसाइड होगी। इफ अ गवर्नमेंट इंक्रीज द ओवरऑल इनकम टैक्स, अगर क्या होता है? गवर्नमेंट ओवरऑल इनकम टैक्स को क्या करते हैं? इंक्रीज करती है। योर पर्सनल बजट फॉर बाइंग अ स्मार्टफोन विल डिक्रीजेज माइक्रो डिसीजन। जैसे क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? ओवरऑल ओवरऑल क्या करती है? टैक्स को क्या करती है? बढ़ा देती है। क्या करती है? बढ़ा देती है। जो क्या हो गया आपका? मैक्रो का क्या हो गया? मैक्रो डिसीजन हो गया। ओवरऑल की बात हो रही है इसलिए क्या हो गया आपका? मैक्रो डिसीजन हो गया। अगर गवर्नमेंट क्या करती है? मैक्रो लेवल पर टैक्स को क्या करती है? बढ़ाती है। तो जिससे टैक्स बढ़ने से आपका पैसा क्या होगा? ज्यादा जाएगा बाहर की साइड। ज्यादा गवर्नमेंट के पास क्या होगा? आपका पैसा जाएगा, जिससे आपको क्या खरीदना था? स्मार्टफोन। क्या खरीदना था आपको? स्मार्टफोन। और आप पैसे क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे। और आपका टैक्स बढ़ने से आपका का पैसा ज्यादा जा रहा है, तो आपका पर्सनल बजट होगा, पर्सनल बजट होगा, वो भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हट जाएगा उसका। वो आप क्या कर सकते हैं? आप फोन स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका पर्सनल बजट था वो क्या हो गया? पूरा हिल गया। तो आपका ये क्या था? मैक्रो का डिसीजन था जो गवर्नमेंट ने लिया, सबके लिए लिया। और ये आपका क्या था? इस स्मार्टफोन लेने का क्या था? पर्सनल डिसीजन था। क्या था? पर्सनल डिसीजन था, जिससे आपका पर्सनल बजट क्या क्या गया? हिल गया। जिससे क्या हो गया आपका? माइक्रो डिसीजन क्या हो गया आपका? चेंज हो गया या बदल गया, कुछ भी हो गया, जिससे क्या माइक्रो क्या हो गया? मैक्रो ने क्या किया? माइक्रो को इफेक्ट किया। मैक्रो ने क्या किया? माइक्रो को इफेक्ट किया। अगर अपन माइक्रो नहीं होता तो मैक्रो इफेक्ट नहीं होता, तो क्या हो गया आपका? माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड हो गया। अब देखते हैं मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो। अब हमने देख लिया कि माइक्रो तो मैक्रो पे कैसे डिपेंड है। अब देखिए कि मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड है। द वोल इज सिंपली द सम ऑफ इट्स पार्ट। अब देखो वोल कैसे है, मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम। ये क्या है आपका? वोल है। वोल नेशनल इनकम क्या है आपका? पूरा है, वोल है।
ये ओवरऑल की बात करता है। किसकी बात करता है? आपका ओवरऑल की बात करता है। ओवरऑल कैसे निकलेगा? जब हम एक-एक को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या निकलेगा आपका ओवरऑल। तो माइक्रो क्या हो गया? मैक्रो क्या हो गया आपका? द व्होल इज सिंपली द सम ऑफ इट्स पार्ट। जब हम एक-एक इसके पार्ट को जोड़ेंगे तो आपका ओवरऑल निकल जाएगा। नेशनल इनकम इट इज अ नथिंग बट द सम ऑफ टोटल ऑफ द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नेशनल इनकम क्या हो गया? सबकी इंडिविजुअल यूनिट को अपन क्या करेंगे? टोटल करेंगे, तो आपका आ गया नेशनल इनकम। पीपल एंड फर्म, पीपल की, लोगों की भी और एक एक फर्म की भी। इन द कंट्री, एक कंट्री में एग्रीगेट डिमांड, the total demand in an economy depends on the individual demand of every household। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? सबकी डिमांड को क्या कर देंगे? हम इंक्लूड कर देंगे। सबकी डिमांड को क्या कर देंगे? हम इंक्लूड कर देंगे, तो क्या आ गया आपका? एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। जब जब तक हम सिंगल सिंगल की डिमांड को इंक्लूड नहीं कर देते, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड नहीं आएगा। अब देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स क्या होगा। Paradox is a statement. A paradox is a statement that is a true for an individual but might be harmful or false for the whole economy। अब देखो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? जो चीज एक के लिए सही है बट दूसरे के लिए क्या है? गलत है। दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे के विरोध में चल रही है। क्या कर रही है? विरोध में चल रही है। जो एक के लिए तो क्या है? सही है, दूसरे के लिए क्या? गलत है। दूसरे के लिए क्या? वही चीज क्या है? गलत है। जैसे हम कोई क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए। माइक्रो एंड मैक्रो के पैराडॉक्स क्या है? जैसे हम कोई कंपनी क्या लिया? कोई डिसीजन लिया। क्या लिया? कोई डिसीजन लिया। वो क्या हो जाएगा? माइक्रो के लिए तो सही हो सकता है, मैक्रो के लिए गलत हो जाए, या फिर मैक्रो के लिए सही हो जाए और माइक्रो के लिए क्या? गलत हो जाए। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सेविंग का। अब जैसे मैं क्या करती हूँ? सेविंग करती हूँ। क्या करूँ? सेविंग करूँ। तो सेविंग में जो सेविंग मैं कर रही हूँ, वो मेरा क्या हो गया? माइक्रो डिसीजन हो गया। क्या हो गया? माइक्रो डिसीजन हो गया। जब मैं खुद इंडिविजुअल सेविंग कर रही हूँ, वो मेरा माइक्रो डिसीजन हो गया। वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं पैसे सेव कर रही हूँ, मेरे इन फ्यूचर काम आएगा, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर पूरी कंट्री सेव करने लग जाए, मैं भी सेव करूँ और पूरी कंट्री सेव करने लग जाए, तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं होगा ना। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि पैसा एक जगह स्टोर हो जाएगा। पैसा एक जगह स्टोर हो जाएगा। अगर कोई इंसान खर्चे ही नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं जाएगा, तो पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? मिसमैच हो जाएगी। बैलेंस उसका पूरा क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। तो क्या हो गया? माइक्रो, जो चीज माइक्रो के लिए सही हो, जरूरी नहीं क्या हो कि मैक्रो के लिए सही हो। तो दोनों क्या करते हैं? उनके पैराडॉक्स क्या क्या है देखते हैं। सेविंग पैराडॉक्स, इफ वन पर्सन सेव्स मोर मनी, अगर एक इंसान क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करता है, इट इज गुड फॉर देयर फ्यूचर, उसके लिए वो क्या है? अच्छा। हाउएवर इफ द होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग एंड स्टॉप स्पेंडिंग द डिमांड, अगर पूरी कंट्री क्या करती है? सेव करती है और क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है डिमांड करना। फॉर गुड्स विल फेल, स्टार्ट सेविंग एंड स्टॉप स्पेंडिंग, क्या कर देती है? खर्चा करना बंद कर देती है। द डिमांड फॉर गुड्स विल फेल, तो डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी कम, लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉल ऑफ नेशनल इनकम। क्या कर देगा? जिससे क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर कोई इंसान डिमांड ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन किसके लिए होगा? प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा? जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो लोगों को काम कैसे मिलेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। एंड नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? नेशनल इनकम आपकी क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी कैसे? क्लियर? अब देखते हैं विच इज मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में से कौन इम्पोर्टेंट है? माइक्रो या मैक्रो? बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एसेंशियल एंड नाइदर कैन बी इग्नोर, दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है, एक भी इग्नोर नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, माइक्रो किसका फोकस करती है? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे करती है ऑफ द इकोनॉमी, वेयर एज अ मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स एज अ होल। और मैक्रो कहाँ पे किसका स्टडी करती है? एज अ होल, पूरी होल इकोनॉमी की करती है। ये किसका करेगा? आपका इंडिविजुअल का करेगा, और ये किसका करेगा? आपका पूरा होल का करेगा। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका? जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है? फोकस करता है। जैसे
स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, माइक्रो का डिसीजन एक एक पर्सन टू पर्सन होगा, क्या होगा, मेरी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है, सबका। तो क्या इंटरनल स्ट्रक्चर एक एक मैक्रो कैसे बनेगा, सबको जोड़ के, तो जोड़ के जो बना, क्या मैक्रो बना आपका, क्या सबको एक एक को जोड़ के, तो ये जोड़ के बना, तो एक पूरा बड़ा पार्ट हो गया, तो इसके छोटे छोटे पार्ट को, ये क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट, ये इसके क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, स्टडी करती है ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का जो ये एग्रीगेट बना उसका क्या करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या करेगी, स्टडी करेगी। while macroeconomics look at the aggregate themselves, और macroeconomics क्या करेगी, खुद ही एग्रीगेट का क्या करेगी, स्टडी करेगी। they are supplementary to each other, meaning they complete one and another, ये क्या है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, वो दोनों एक दूसरे को पूरे करते हैं, क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे को पूरे करते हैं। हमारे पास माइक्रो नहीं होगा, हम मैक्रो नहीं पता कर सकते, जब तक हमारे पास मैक्रो नहीं होगा, हम माइक्रो को पता नहीं कर सकते। नीड फॉर सेपरेट थियरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब दो मतलब मानते हैं कि हम माइक्रो से ही मैक्रो निकल रहा है, तो हमें मैक्रो की अलग की जरूरत क्यों है, ठीक है, वो देखते हैं। सेपरेट थियरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम नेसेसरी बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द इकोनॉमिक्स एग्रीगेट एज अ होल। क्यों हमें चाहिए, क्योंकि हम एक एक से पूरी इकोनॉमी को हम नहीं चला सकते, सिर्फ माइक्रो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है, तो सिर्फ इंडिविजुअल से हम पूरी इकोनॉमी का पता नहीं कर सकते, इसलिए पूरी इकोनॉमी का पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड कैसे चलेगा, जब तक हमारे पास एग्रीगेट का नहीं आ जाता, तब तक पूरी कंट्री नहीं चल सकती, एक एक काम ऐसा इतना बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए। Macroeconomics is needed to explain how the entire economic system work and resolve macroeconomics paradox। क्या करता है, ये पूरे का स्टडी करता है, मैक्रो के पैराडॉक्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। सिचुएशन वेयर what what is good for an individual might be bad for the whole economy। मैंने आपको पिछली बार मतलब लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि जो एक के लिए सही हो वो जरूरी नहीं है सबके लिए सही हो, सेविंग मेरे लिए अच्छी हो सकती है, पूरी कंट्री के लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यू सेव मोर मनी इज इट इज अ गुड फॉर अ पर्सनल फ्यूचर। अगर आप सेविंग करते हो तो अपने पर्सनल फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, मैक्रो व्यू। If everyone in the country saves and stop spending, demand for goods fell, factories close and the whole economy। देखो अगर सब क्या करेंगे, सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और फैक्ट्रीज क्या हो जाएगी, अगर प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फैक्ट्रीज भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फैक्ट्रीज बंद होने से क्या होगी, अपनी पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वेजेस, macro view, a single shop owner cut workers wages to increase their own profit। अगर कोई एक सिंगल शॉप का मालिक है, वो क्या करता है, अपने वर्कर की वेजेस को क्या करता है, कम करता है, तो वो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैक्रो व्यू, इफ ऑल कंपनीज कट वेजेस, अगर सारी कंपनी क्या करेगी, वेजेस को कट करेगी, वर्कर्स हैव नो मनी टू बाय प्रोडक्शन, नो मनी टू बाय products, no money to buy products, leading to massive recession। अब देखो क्या करेगा, अगर सब पूरी इकोनॉमी, सब कंपनीज क्या करेगी, सैलरी और वेजेस क्या करने लगेगी, कम करने लगेगी, क्या करने लगी, सैलरी और वेजेस को कम करने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एक टाइप से, क्योंकि वेजेस कम होने से उनके पास पैसा क्या आ जाएगा, का पैसा क्या आने लगेगा, कम आने लगेगा, तो उनकी डिमांड पैसा कम आने की वजह से उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड भी हो जाएगी, डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से, तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से पैसा अपने पास क्या आ जाएगा, कम आएगा, पैसा कम आने की वजह से पूरा नेशन क्या होगा, खत्म हो सकता है, पूरी अपनी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब देखते हैं टू ब्रॉड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस theory स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, किसका बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर, यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल की
बिहेवियर का स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे क्या कहोगे आप, इनकम थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी? स्टडी बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ये क्या करेगा, पूरे एग्रीगेट का क्या करेगा, स्टडी करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगी सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमिक की सेंटर प्रॉब्लम क्या होती है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।